तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। किस बारे में? मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए मोलरिटी। देखिए मोलरिटी क्या होता है। तो कहते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन at a particular temperature is known as molarity of the solution at that temperature। यानी क्या कहलाता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो देखिए मोलरिटी क्या होता है, यानी कि मोलरिटी यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है, कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मोलरिटी रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। मोलरिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में। या मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को। ठीक है, तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट एम से किया जाता है। तो देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मोलरिटी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एम से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी क्या होता है? मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी m इक्वल टू हो जाएगा आपको n अपॉन v। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और v जो होता है आपका क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ गया? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए जैसे वॉल्यूम है, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। इससे कई सारे लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ पर एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। जैसे नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू होता है मास इन ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास यानी मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आप मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम को आप W मान लीजिए और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल W मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ये? मास इन ग्राम। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपको? m इक्वल टू यानी W अपॉन V। वॉल्यूम है, इसको 1000 यानी कि वॉल्यूम 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? तो 1000 होता है। तो आप इसको 1000 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? W अपॉन कैपिटल एक स्मॉल w है इंटू 1000 अपॉन V। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? W क्या हो गया? मास इन ग्राम, और ये कैपिटल W क्या होगा? ये जो होता है यहाँ पर लिख दीजिए मास इन ग्राम हो गया, और कैपिटल W जो हो गया मॉलिक्यूलर में मास हो गया। तो मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम, ये 1000। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो गया मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए कि जैसे सॉल्यूशन होता है तो हम उसको किस तरह से, जैसे कभी बताया गया कि मोलरिटी को किससे से रिप्रेजेंट करते हैं हम? m से, कैपिटल M से। ठीक, तो देखिए अब आप मोलरिटी सॉल्यूशन known as
कंपोजिशन, कंपोजिशन इस तरीके से बना दीजिए। देखिए इसमें m हो गया। अगर सिंपल m लिखेंगे हम तो इसको पढ़ेंगे मोलर। क्या पढ़ेंगे? मोलर। और ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। क्या होगा ये? 1 मोल पर लीटर। उसके बाद आता है m/10। क्या है ये? m/10। इसको पढ़ेंगे डेसीमोलर। क्या पढ़ेंगे इसे? डेसीमोलर। इसको क्या पढ़ना है? डेसीमोलर। इसका ये हो जाएगा 1/10 मोल पर लीटर। ठीक है। m/100 अगर मोलरिटी है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? और ये सॉल्यूशन क्या जाना जाएगा? सेंटीमोलर। सेंटीमोलर यानी 1/100 मोल पर लीटर। ठीक। m/1000 इसको क्या पढ़ेंगे? मिलीमोलर यानी 1/1000 मोल पर लीटर। ठीक। 2m हो गया, इसको पढ़ेंगे बाईमोलर। बाईमोलर यानी 2 मोल पर लीटर। ये है m/2। इसको सेमीमोलर, सेमीमोलर हो गया यानी 1/2 मोल पर लीटर हो गया। तो ये हो गया। देखिए अगर मोलरिटी क्या होता है आपका कि m होता है तो सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाएगा? मोलर नाम से। कंपोजिशन क्या होगा? 1 मोल पर लीटर। अगर मोलरिटी आपको m/10 दिया है तो ये क्या है? सॉल्यूशन किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, सॉल्यूशन नॉन एच यानी डेसीमोलर से। और इसका कंपोजिशन क्या होगा? 1/10 मोल पर लीटर। अगर मोलरिटी m/100 है तो क्या कहलाएगा? सेंटीमोलर। और ये जो सॉल्यूशन जाना जाएगा किस नाम से जाना जाएगा? सेंटीमोलर से। और ये कंपोजिशन क्या हो जाएगा? 1/100 मोल पर लीटर। क्या होगा ये? 1/100 मोल पर लीटर। उसके बाद आता है आपको m/1000 से। तो m/1000 को क्या कहते हैं? मिलीमोलर। और ये क्या कहलाएगा? 1/1000 मोल पर लीटर। 2m बाईमोलर, 2 मोल पर लीटर। m/2 सेमी यानी हाफ हो गया, इतना मोल पर लीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसके आधार पर एक हम क्वेश्चन आपको करा के दिखाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपको कि 9 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो देखिए गिवन जो आपको क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 9 ग्राम है। क्या है? 9 ग्राम है। ठीक। वाटर कितना है? वाटर में जो आप ये डिजॉल्व है कितने में? 100 ml वाटर में। कितने में? 100 ml
वाटर में ये डिजॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप इसको हमने यानी स्मॉल w हो गया ये, उसके बाद लिखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा तो देखिए कितना होता है 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 यानी 72 प्लस 12 प्लस 96। ये जोड़ दीजिए 6 प्लस 2 8 हो गया, प्लस 2 10, 0 हो गया, 9 10 17 यानी 118 ग्राम हो गया। कितना हो गया ये, यानी कैपिटल W जो हो गया आपको कितना हो गया 180 ग्राम। अब देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है आपको फॉर्मूला जो होता है यानी M इक्वल टू हमने बताया था जैसे W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू V कर दीजिए आप। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 ग्राम दे रखा है, ये 1000 हो गया आपको, और ये जो है 180 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, ये हो गया, और ये आपको 9 टू जा ये हो गया 20, एक 0 काट दीजिए, यहाँ बचा 1/10 यानी 0.5। कितना होगा 0.5 मोलर। ये सॉल्यूशन कितना हो गया 0.5 मोलर। तो मोलरिटी आपको आ गया समझ में। ठीक है, तो मोलरिटी के आधार पर इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है मोलरिटी में, इसमें आपको ग्राम भी पूछ सकता है, मास इन ग्राम पूछ सकता है, मोलिकुलर मास भी निकल जाएगा इससे, इसी फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉर्मेलिटी। क्या है नॉर्मेलिटी, तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है, कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of a solution at a particular temperature is known as normality, and normality is represented by n, कैपिटल n। किससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को, कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी से, कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे हमने मोलरिटी में बताया आपको कि मोलरिटी रिप्रेजेंट द concentration in mole per liter, like this normality represent concentration in gram equivalent per liter। ये ग्राम इक्विवेलेंट को किस चीज में करता है, ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट यानी n इक्वल टू हो गया आपको जैसे ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ये, और वॉल्यूम हो गया ये। ठीक, अगर आप नॉर्मलिटी है देखिए मास इन ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, ई जो होता है इक्विवेलेंट मास हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है जैसे W अपॉन E, अब V होगा 1000 हो गया, तो ये हो जाएगा W अपॉन E इंटू 1000 अपॉन V।
यानी नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया फॉर्मूला, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे आसान तरीका मैं बता, देखिए इसमें क्या नॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी हो गया, W 18 ग्राम ऑफ सॉलिड हो गया, सॉलिड का मास हो गया, E इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा, V वॉल्यूम जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू देखिए क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट मास हम बताते हैं आपको, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना होता है, नॉर्मेलिटी निकालना होता है। तो नॉर्मेलिटी के लिए सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन में आपको बता दूं। देखिए नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन जो होगा आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी के पर निकाल के दिखा दूं। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको 1/10, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं एक क्वेश्चन निकाल के। देखिए नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1/10 ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, क्या कहते हैं 1/10 ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि 1/10 ऑफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए HCl आपको क्या दे रखा है 1/10, कितना दे रखा है 1/10 इक्विवेलेंट वेट, यानी आपको जो ऑफ द HCl यानी W जो गिवन होगा इसका वो क्या हो जाएगा आपको, देखिए तो 1/10 जैसे क्वेश्चन आपको पता होगा गिवन क्या होगा कि 1/10 यानी HCl का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 35.5 यानी हो गया 36.5, तो क्या हो जाएगा ये W जो होगा स्मॉल w हमारा 1/10 ऑफ क्या कह रहा है HCl, तो 36.5 ये कितना हो जाएगा आपको 3.65 हो गया, कितना हो गया ये 3.65 ग्राम हो गया, ये W जो हो गया हमारा कितना हो गया 3.65 ग्राम हो गया। अब उसी तरह से आप लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl यानी आप सीधा लिख दीजिए 36.5 अपॉन 1। जो HCl को अगर आप डिजॉल्व करते हैं, वाटर एनालाइज करते हैं, तो ये हो जाता है H+Cl -, तो इसलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका 36.5 हो गया, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपका वॉल्यूम 500 ml ऑफ वाटर, कितना है 500 ml ऑफ वाटर हो गया है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताइए, W इंटू 1000 अपॉन E इंटू इतना वॉल्यूम V। तो देखिए W कितना आया 30, ये हो गया आपको जो 3.65 ग्राम हो गया, ये हो गया 1000 अपॉन इक्विवेलेंट हो गया 30 कितना, और ये हो गया 500, कितना हो गया ये 500। इससे इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपको 10 एक 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कट के कितना 1 अपॉन ये 10 बार में कट, ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 2 हो गया, कितना हो गया 1 अपॉन 10 इक्वल टू 2 हो गया, तो इसको काट दीजिए 5 हो गया, यानी 1 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 नॉर्मल, आंसर हो गया, कितना होगा 0.2 नॉर्मल इसका आंसर होगा। तो देख लिया आपने, ये हो गया। तो नॉर्मेलिटी जो होता है इस फॉर्मूले से मास ऑफ जो सॉलिड है वो भी निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आपने इस लेक्चर में क्या देखा? मोलरिटी सीखा, नॉर्मेलिटी निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक।